जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बजरंगबली की कृपा से आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त हो। चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। वैसे तो साल भर की सभी पूर्णिमाएं अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे हनुमान जन्मोत्सव की कथा और चैत्र पूर्णिमा पर सुने जाने वाली कथा। उम्मीद है आपको ये कथाएं जरूर पसंद आएंगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार द्वापर युग में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई एक ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसको करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना चाहिए, जिनमें चैत्र पूर्णिमा सबसे प्रमुख है। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस पृथ्वी पर एक राजा चंद्रहास की सब प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवान और सुशील थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार की बात है, एक तपस्वी उस नगर में आया। वह तपस्वी अन्य सभी घरों से भिक्षा लेता, किंतु उनका घर छोड़ देता। एक दिन वह तपस्वी भिक्षा में मिले अन्न को बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने उसका यह कार्य देख लिया। तब धनेश्वर तपस्वी से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब तपस्वी ने कहा, निसंतानों के घर की भीख पतित के समान होती है, और जो पतित की भीख खाता है वह स्वयं भी पापी हो जाता है। अब क्योंकि तुम निसंतान हो तो पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। हे प्रभु, आप मेरे दुख को दूर करें, आप तो सामर्थ्यवान हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, अगर ऐसा है तो तुम चंडी की प्रार्थना करो। यह सुन ब्राह्मण अपने घर आया और अपनी पत्नी से सारा हाल कहा और स्वयं वह चंडी की उपासना करके वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना प्रारंभ की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तू जा, तेरे पुत्र होगा, किंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। सुबह तुम्हें इसी स्थान पर आम का एक वृक्ष दिखाई देगा, उससे एक फल तोड़कर तुम शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को वह फल खिला देना। ऋतु स्नान के बाद तुम्हारी पत्नी स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी और शंकर जी की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे उसी स्थान पर आम का एक वृक्ष दिखाई दिया। धनेश्वर ने आम का वृक्ष देखा, उस पर एक अति सुंदर आम लगा था। उसने वृक्ष से आम तोड़ा और घर आकर अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और कुछ ही दिनों में वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से कुछ समय बाद उसे अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के प्रसन्नता के साथ वह बालक पढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक पढ़ने लिखने में अत्यंत तेज था।
देवी चंडी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना आरंभ किया, जिससे उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने यह विचार किया, कहीं ये घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, साथ में तुम भी चले जाओ। 1 वर्ष बाद इसको वापस लौटा लाना। अब क्या था, सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठा दिया और उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। इधर पत्नी सहित धनेश्वर ने देवी चंडी की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। अब मामा भांजे जा रहे थे। रास्ते में वे रात में किसी नगर में ठहरे। उस नगर के एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला में वर और बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहरे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का काम किया गया। तब लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने परिवारजनों से बात करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र की तरह ही सुंदर है। मैं लगन के कार्य इसके साथ करा दूं, बाद के कार्य अपने पुत्र के साथ करा के कन्या को ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा के पास जाकर कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे लगन का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधु पर्क आदि कन्यादान के समय जो दान मिले वो हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली तो देवीदास को दूल्हा बनने को उसके मामा ने भेज दिया और उसके साथ रात्रि में सभी विवाह कार्य संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह रात्रि का भोजन ना कर सका और एकांत में सोचने लगा, ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। ऐसा सोच उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थीं वधू को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने तो आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए मेरे लिए तो आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी नहीं बन सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, ऐसा विचारो। किंतु वह कन्या दृढ़ विचारों वाली थी। बोली, स्वामी, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी, इसलिए अब आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। प्रातःकाल होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शांत हो जाओ। अगर मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, नहीं तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है। अब प्रातःकाल होते ही वहाँ गाजे बाजे बजने लगे। वर मंडप में आया तो कन्या ने वर को देखकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। और अगर ये वही है तो ये बताए इसने मुझे रात्रि में क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो आभूषण मैंने दिए थे उन्हें दिखाए, और रात में हमने क्या गुप्त बातें की थीं वह सब मुझे सुनाए। पिता ने वर को बुलवाया तो वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, और लज्जित होकर वहाँ से चला गया। सारी बारात अपमानित होकर वापस चली गई। उधर देवीदास काशी पहुँच गया। कुछ समय बीतने पर काल से प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को डसने आया, किंतु उसे व्रत के प्रभाव से डस नहीं सका, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न काल में स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का कार्य करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय वहां भोलेनाथ और माता पार्वती जी आ गए। उसे मूर्छित अवस्था में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से अल्पायु होने का दोष कट गया।
इसका मृत्यु दोष कट गया, इसलिए अब आप इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसे प्राणदान दे दिया। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी रोज उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास अपने मामा के साथ घर की ओर चल दिया। उधर उसके ससुर उसे ढूंढने जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहीं आ पहुँचे। उन्हें आया देख उनका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन दोनों को अपने घर ले आया। फिर उनकी खूब सेवा करके अपनी पुत्री को उनके साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ये कहने लगे, हे माता धनेश्वर, इस प्रकार 32 पूर्णमासियों के व्रत से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां पूर्णमासी का व्रत रखती हैं वो जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये थी चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। अब सुनिए हनुमान जन्मोत्सव की व्रत कथा। जैसे कि हम सबको पता है हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा वाले दिन मनाई जाती है। तो इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम सुनेंगे हनुमान जन्मोत्सव की व्रत कथा। वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ बड़े सुखपूर्वक राज्य किया करते थे, परंतु महाराज बहुत दुखी रहा करते थे। उनके दुख का कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पूर्ण आहुति होते ही यज्ञ कुंड से हाथ में खीर का कटोरा लिए अग्निदेव प्रकट हुए और वह खीर का कटोरा महाराज दशरथ को देते हुए बोले, हे राजन, यह खीर अपनी तीनों पत्नियों में बराबर मात्रा में बांट दीजिए, आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर अग्निदेव तो अंतर ध्यान हो गए। तभी महाराज दशरथ ने खीर को अपनी रानियों में बराबर मात्रा में बांट दिया। माता कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, लेकिन जैसे ही महारानी कैकेयी खीर ग्रहण करने जा रही थीं कि तभी वहाँ पर न जाने कहाँ से एक चील उड़ती हुई आई और खीर का कुछ अंश लेकर वहाँ से उड़ गई। उड़ते उड़ते वह चील उस स्थान पर पहुँची जहाँ माता अंजनी और वानर राज केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव शंकर की पूजा कर रहे थे। जब वह चील वहाँ से गुजर रही थी तो उसके मुंह में भरी हुई खीर का कुछ अंश माता अंजनी के हाथ में जाकर गिरा, जिससे माता अंजनी की तपस्या भंग हो गई। तब माता अंजनी ने सारी बात वानर राज केसरी को बताई तो वानर राज केसरी ने कहा, हो सकता है ये महादेव का प्रसाद हो, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। वानर राज केसरी के कहे अनुसार माता अंजनी ने वो खीर ग्रहण कर ली और फिर कुछ समय के पश्चात ही माता अंजनी गर्भवती हो गईं। एक दिन की बात है, माता अंजनी पर्वत पर खड़े होकर सूरज की रोशनी को निहार रही थीं कि तभी वहाँ पर खूब सी तेज हवाएं चलने लगीं। तेज हवा से माता अंजनी के वस्त्र उड़ने लगे। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो वृक्षों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी क्रोध में आकर बोली, ये कैसा जादू है? कौन दुष्ट है यहाँ जो मुझ पतिव्रता नारी का पतित्व नष्ट कर रहा है? तभी वहाँ पर पवन देव प्रकट हुए और बोले, देवी मुझे क्षमा करें, पूर्व जन्म में आप इंद्र की राज्यसभा में एक अप्सरा थीं। आपका नाम पुंजिक स्थला था। आप अत्यंत सुंदर और रूपवती थीं, किंतु आपका स्वभाव अत्यंत चंचल था।
एक बार की बात है, वन में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। आपके नटखट स्वभाव होने के कारण भूल से आपने उनके ऊपर एक फल फेंक दिया, जिस कारण उन ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई और क्रोध में आकर फिर उन्होंने आपको श्राप दे डाला। उन्होंने श्राप दिया कि अगले जन्म में आप एक बानर बन जाएंगी। फिर आपने उनसे क्षमा याचना की, तब उन्होंने आपसे कहा। तब वह ऋषि बोले कि वह अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन आपको एक वरदान दे सकते हैं। वह वरदान होगा कि आप उस बानर रूप में एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करेंगी, जो साक्षात महादेव का स्वरूप होगा। उस पुत्र की यश और कीर्ति के कारण आपका नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। उसी वरदान से विवश होकर मैंने आपको स्पर्श किया है। अब महादेव का अंश पुत्र रूप में आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबलशाली रामदूत, केसरी सुत, महावीर बजरंगबली हनुमान जी का जन्म हुआ। तो हनुमान जी का जन्म इस प्रकार से हुआ था। ये थी हनुमान जन्मोत्सव पर सुने जाने वाली हनुमान जी की व्रतकथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी बजरंगबली आप सभी की सभी इच्छाएं पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।